आइए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उपयोग की गई स्टूडियो की पुनः की बिक्री पर रमेश को 21% का लाभ प्राप्त हुआ। यदि उसने 1500 रुपया में स्टूडियो खरीदा था तो उसे कितने रुपये में बेचा। आसान सा सवाल है। बोला था 1500 रुपया में क्या किया था, खरीदा था, और 21% लाभ चाहिए। इसका मतलब 121 बटे कितना, 100, अथवा 1500 प्लस 1500 गुना 21 बटे 100 करेंगे। ये दोनों क्या हो गया, कट गया। 1500 गुना करेंगे 15 का 15, 15 दूनी 30, 31, बाकी 3, 15 का 15, 15 दिन कितना, 18। जिस ऑप्शन में हमारा 1815 है वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यदि हम 0.5 पर पावर 4 है, इसका यदि स्क्वायर का स्क्वायर कर दें और 0.4 का स्क्वायर कर दें तो 4 पावर हो जाएगा, और नीचे 0.5 का क्या है, स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। अब हम देखते हैं इस पूरे टर्म को यदि a मान लें और इस पूरे टर्म को b मान लें तो a स्क्वायर माइनस क्या मिल रहा है, b स्क्वायर। तो इसका हम क्या करेंगे, a स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यदि a प्लस बी और a माइनस बी करने से बेनिफिट क्या होगा, ये पूरा सीरीज को a मानते हैं पूरा, तो a प्लस बी, तो ये कैंसिल हो गया, a प्लस बी क्या केवल बच गया a माइनस बी। अब a का बात करें तो 0.5 का स्क्वायर था, 0.5 का स्क्वायर 0.25 माइनस 0.4 का स्क्वायर कितना, 0.16। इसको यदि हम घटाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 0.09। जिस ऑप्शन में हमारा 0.09 है वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 39 से पूरी तरह विभाज्य हो। अब 39 का यदि बात होगा, 39 का मतलब 3 से भी मल्टीपल होना चाहिए और 13 से भी होना चाहिए। दोनों से डिविजेबल यदि होगा तो वो संख्या 39 से भी होगा। अब 3 का ट्रिक क्या है, तो ऐड करके भी देख सकते हैं। अब इसमें बोला था न्यूनतम संख्या छोटी से छोटी संख्या, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, 10,101 था, 10,062 था, 10,016 था, 10,023 था। तो सबसे छोटी संख्या 10,016 को प्रायोरिटी देते हैं। अब इसको देखते हैं 3 से डिविजेबल है कि नहीं, तो 6, 1, 7, 1, 8, ये कभी 3 से डिविजेबल नहीं है तो 39 से भी नहीं होगा। इसके बाद इससे बड़ी संख्या ये है, तो इसकी बात करें तो इसका यदि 8 देखते हैं, 3, 2, 5, 5, 1, 6, इसका मतलब 3 से डिविजेबल है। अब 13 का ट्रिक क्या है, 13 का ट्रिक है यदि 3 का क्रॉस करेंगे, 3 का, तो इधर 23 हो गया, इधर 10 हो गया, तो 23 में यदि घटाएंगे तो कितना हो गया, 13। इसका मतलब ये डिविजेबल है। ये यदि 3 और 13 से है तो 39 से भी क्या होगा, डिविजेबल होगा। हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बोला, एक रेजिमेंट में सिपाहियों की 10, 15, 20 की पंक्ति में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाते हैं। सिपाहियों की न्यूनतम संख्या कम से कम संख्या होगी। अब 500 की बात करें तो 500 तो होगा नहीं, क्योंकि वर्ग है नहीं। 600 भी होगा नहीं, किसी संख्या का वर्ग है नहीं, तो होगा क्या क्या, 900 या 400। अब न्यूनतम होगा तो 400 को प्रायोरिटी देते हैं, तो 400 हर एक संख्या से भाग लेते हैं, 10 से लग जाएगा, 20 से लग जाएगा, 15 से 400 नहीं लगेगा, तो ये क्रॉस हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया, 900 हो गया। अथवा आप इसका क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे और जो है जोड़ा लगाएंगे, जो आंसर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान 27,000, 81,000 और 72,000 में क्या किया, दुकान खोला। अब इनका यदि बात करते हैं, बोला जो किरण का लाभांश 36,000 है, तो कुल लाभ कितना रहा, कुल लाभ निकालना। तो आराम वे से इसको सिंपल वे में हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको आसान करते हैं। तो 27,000, 81,000 और कितना था, 72,000। इसका यदि हल करते हैं, 9 से यदि कटाते हैं 9,000 से, तो 3:9 अनुपात कितना हो गया, 8 हो गया। अब बेनिफिट क्या हो रहा है, एक साल के अंत में तीनों बांटा जाता है। किरण का लाभ 36,000, किरण का लाभ क्या किस रेशियो में था, 9। इसका मतलब 9 का वैल्यू जो है 36,000 था, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 4,000 हो गया। तो बोला कि कुल लाभ, तो कुल लाभ कितना हो गया, तो 9, 3, 12, 12, 8 कितना, 20। 1 का वैल्यू 4,000, तो 20 का वैल्यू कितना, 80,000। जिस ऑप्शन में 80,000 है वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न का यदि हम बात करें तो आगे प्रश्न है, इसे क्या करना है, पूर्णांक में तोड़ना। तो आप आसान वे से भी तोड़ सकते हैं। 3, 5, 8, 8 में 2 गया कितना, 6, 6 में 4 गया 2, और इस जो बच गया, जो अंश बाय हर के रूप में इसका हल करें, जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इन्हें जो है तोड़ने से आप बच जाएंगे और आपका रास्ता क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसी अंक के 20% को, मान लेते हैं संख्या कितना है, x है। अब बोला इसका 20%, 20 बटे 100, बोला 20 जोड़ा जाता है संख्या वही बन जाता है। इसको सॉल्व करते हैं, 20 पंजे 100। अब x बटे 5 हो गया, इसको यदि इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बाई 5 इक्वल टू कितना, 20। इसको यदि हल करते हैं तो 5 हो गया, 5x माइनस x, इसका मतलब 4x इक्वल टू 20। ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये मेरा बचे कितना संख्या, तो आंसर कितना हो गया, 25। वह संख्या क्या थी, 25 थी। आगे चलो, आगे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बोला, एक बर्तन के द्रव से 5 भाग दूध और 3 भाग
पानी जो है कितना मिश्रण हटा है। अच्छा हम मान लेते हैं भी जो है पूरा आयतन है और उसे x जो है क्या क्या जाता है निकाला जाता है। इसका मतलब निकालने के बाद बचेगा कितना b माइनस एक्स। अच्छा सबसे पहले दूध का अंश कितना था, तो 5 भाग दूध और 3 भाग पानी था। इसका मतलब 5/8 इंटू भी माइनस एक्स था। यदि पानी का बात करें तो 3/8 इंटू भी माइनस एक्स। अब बोला उतना ही पानी मिला जाए, तो इतना निकाले थे एक्स पानी निकाले थे तो हम कितना मिला दिए एक्स कर दिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये इस पार्ट को यदि इधर पूरा भेजते तो हमें क्या मिलेगा 2/8 इंटू भी माइनस एक्स बराबर क्या मिल जाएगा एक्स मिल जाएगा। ये कट गया तो भी माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया एक्स इंटू 4 हो गया। तो इधर चला गया भी बराबर कितना 5 है। इसका मतलब एक्स बराबर कितना हो गया 1 क्या भी, मतलब टोटल वॉल्यूम में कितना भाग हो गया 1/5। तो हमारा क्वेश्चन था कि कितना की जो है क्या होना चाहिए कि उसमें आधा दूध और आधा क्या होना चाहिए पानी होना चाहिए, कितना हटा दिया जाए। हम हटा दिए तो दोनों क्या हो गया दोनों बराबर का मतलब बराबर इसीलिए दे दिए कि दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, आधा दूध आधा पानी, तो दोनों 50-50 हो गया। तो अब बोला क्या आंसर होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 1/5 भी। इसका मतलब कितना आंसर हटा है 1/5। नेक्स्ट प्रश्न है रवि रमेश और सुरेश की उम्र का अनुपात योग जो है 93 है। 10 वर्ष पूर्व के अनुपात 2:3:4 था। रमेश की वर्तमान आयु क्या है। अच्छा 10 वर्ष पूर्व क्या है, अभी का वर्तमान आयु ये है। तो अच्छा 10 वर्ष पहले ये कितना हो गया, ये 32 हो गया, ये कितना हो गया 10 वर्ष 22 हो गया, ये 21 हो गया, और ये कितना 10 वर्ष पहले हो जाएगा 14 साल हो जाएगा। ये स्थिति था किसका रमेश का। और रमेश का जो रेशियो था 2:3:4 मतलब रवि रमेश और सुरेश। तो रवि का यदि रमेश का बात हो रहा है 3 के रेशियो में होना चाहिए, तो 3 का मल्टीपल ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, तो मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। यदि आप तरीके के बात करें तो हम अनुपातिक नियतांक कितना मानते हैं एक्स, तो एगो 2x एगो 3x एगो 4x कब 10 वर्ष पूर्व। अभी का बात करें तो सब में 10 वर्ष क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। और तीनों का यदि योग का बात करें तो कितना हो गया 93। इधर क्या हो गया 2 3 5 5 4 कितना 9x प्लस 10 3 30 इक्वल टू कितना 93। तो 9x इक्वल टू कितना लिखेंगे 63, 9 7 63। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 7। अब बात करें रमेश का पूछा है, तो रमेश का उम्र किस रेशियो में था 3x 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद प्लस 10। तो 3 × 7 + 10 मतलब 21, 7 21 10 कितना 31 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है नीचे दिए गए वृत्त में जीवा ए बी को स्पर्श रेखा डी ई तक मिलाने वाले बिंदु डी तक बढ़ाया जाता है। ए बी का वैल्यू 9 है, बी डी का वैल्यू इतना है, डी ई की लंबाई की। तो इसके लिए हमें एक सूत्र दिया गया था 9th-10th में आप पढ़े होंगे। क्या पढ़े थे कि डी ई का जो स्क्वायर होता है वो ए डी गुना क्या होता है बी डी। अब बात करें डी ई का, तो डी ई हमें निकालना ही है, तो डी ई स्क्वायर इक्वल टू ए डी। तो ए डी का वैल्यू नहीं दिया हुआ था लेकिन ए बी का वैल्यू दिया हुआ था इस फिगर में। इस ढंग का फिगर था कि ये फिगर है, ये डी है, ये ए है, ये बी है और ये क्या था ई था। अब हमें वैल्यू दिया गया था ए बी का वैल्यू 9, ए बी का वैल्यू 9 और बी डी का वैल्यू कितना 3। अब बोला था ए डी, तो ई 9 हो गया और 3 9 9 3 कितना हो गया 12 गुना बी डी का वैल्यू कितना है 3 दिया हुआ। तो डी ई का वैल्यू कितना हो गया 12 3 36, इधर स्क्वायर था। तो इसका मतलब 6, जिस ऑप्शन में हमारा 6 है वही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है एक फिजिक्स से प्रश्न क्या था 220 वोल्ट आउटपुट वाले जनरेटर को 110 वाट वाली पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त हुई विद्युत धारा। तो हमें इसके लिए सूत्र जानना होगा क्या होता है P बराबर VI होता है। अब P का इस क्वेश्चन में कितना दे लेता है दिया हुआ था 1100 वाट दिया था, तो 1100 लिख दिए। V वोल्टेज दिया था 220 गुना विद्युत धारा I का मान निकाला था। I बराबर क्या हो गया 1100/220 कैंसिल हो गया 22 गुना 5, इसका मतलब कितना हो गया 5 एम्पियर। तो मेरा पहला ऑप्शन में था 5 एम्पियर, वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो, आगे प्रश्न है किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 6% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 90 रुपया हुआ धनराशि क्या। तो हम बताए थे CI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जो अंतर का सूत्र होता है फॉर 2 ईयर, 2 वर्ष के लिए क्या होता है। तो 2 वर्ष के लिए तो PR² 100 अंतर इक्वल टू PR² गुना 100 गुना 100। तो अंतर इस प्रश्न में आपके दिया था अंतर 90 बराबर P का वैल्यू निकालना था गुना R का वैल्यू 6 गुना 6/100 गुना 100, जो कैंसिल होगा ये 15 बार में कट गया। तो और कटेगा नहीं कटेगा तो इसको क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो 3 दूनी 6 3 5 15, 2 से कितना बार में 50 50 गुना 5 हो गया 250 और 2 और 0, इसका मतलब जिस ऑप्शन में आपका 25,000 है वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो, आगे इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो दिया हुआ था क्वेश्चन
कि रूट 625 का वैल्यू जो है कितना है 25 है, तो 16 गुना रूट अंडर उसका मान क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे, जब 25 का वर्गमूल आपके पास दिया हुआ था 625 का 25, तो ये हो गया 16 गुना इसका वर्गमूल कितना होगा, तो 625 का वर्गमूल 25। अब कितना 6 अंक के बाद था दशमलव, तो यहाँ रूट निकालेंगे तो 3 अंक के बाद होगा 1 2 3 अंक के बाद दशमलव उड़ा दिए 1 3 0 दे दिए 25 चौके 100 और कटेगा 4 से कटेगा 10 चौके 40 4 बटे 10 का वैल्यू 0 पॉइंट कितना 4। जिस ऑप्शन में 0.4 है उसके बाद 0 रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं थी, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल उतना होगा समांतर चतुर्भुज के रूप में उसका आधार 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5.4 है। तो आराम वैसे बनाएंगे, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुना क्या होता है ऊंचाई होता है, तो केवल दोनों को गुना करना था 20 गुना 5.4, तो 54 दूनी कितना 108 1 0 और हो गया 1 अंक के बाद दशमलव हो गया 108। जिस ऑप्शन में वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, 15 वर्ष बाद अपने पुत्र 2.5 गुना हो जाता है, पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, कैसे, तो अब बोला था पिता का उम्र एक में 35 40 45 और 50 है। पिता का उम्र 5 गुना था, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 9 होगा, ये कितना था 10 गुना। अब मैच होना चाहिए, बोला 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद ये कितना होगा 15 7 22, ये कितना हो जाएगा 15 वर्ष बाद 50। क्या ये 2.5 गुना था, नहीं ये नहीं हुआ। इसको देखते हैं, ये 15 वर्ष बाद कितना होगा 15 5 20 3 23 साल हो, ये 15 वर्ष कितना हो जाएगा 55। क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसको भी कैंसिल करेंगे। ये 15 वर्ष के बाद कितना होगा, तो 15 9 24 साल हो जाए, 15 क्या ये 2.5 गुना था, ये 24 साल और ये 2.5, तो 2.5 गुना हो रहा है, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। दूसरा, आप यदि तरीका की बात करें तो पुत्र का आयु x माने तो पिता का उम्र कितना हो गया 5x, बोला 15 वर्ष बाद तो x + 15 = 5x + 15। अब बोला 2.5 गुना हो जाता है, इसको यदि हम 2.5 गुना करेंगे, 2.5 गुना कर दिए, 2.5 गुना का मतलब 5/2, इसको सॉल्व करेंगे x का वैल्यू निकाल देंगे। अब बोला था पिता की उम्र, तो 5x का जो भी होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इसे सॉल्व करना है, तो आराम से आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन एक बार फिर से साधारण ब्याज से है। क्या क्वेश्चन है, साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 3.5% की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज 70 रुपया होगा, तो निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का राशि के लिए आपको बताए थे, यदि RT% साधारण ब्याज होता है RT%, तो R का वैल्यू 3.5 और T का वैल्यू कितना, तो 3.5 का वैल्यू 7/2 गुना 4, ये दोनों कट गए। इसका मतलब 14% का वैल्यू कितना है 70, 14 पंजे कितना 70, 1% का वैल्यू 5, तो 100% का वैल्यू कितना 500। इसका मतलब मूलधन कितना रुपया 500 रुपये, जिसमें 500 रुपये वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। दूसरा तरीका, आप मूलधन का सूत्र क्या जानते हैं, तो ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर, इस पर भी रखें, आपका क्या होगा आंसर मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14 मीटर आंतरिक व्यास वाला। जब 14 मीटर है आंतरिक व्यास, तो त्रिज्या कितना होगा 7 मीटर। बोला 15 मीटर गहराई तक खोदा जाता, निकाली गई मिट्टी को इसके चारों तरफ 7 मीटर चौड़ाई में तटबंध के लिए बराबर से फैलाया जाता है। इस प्रकार बनाए गए तटबंध की ऊंचाई क्या है, हाइट निकालना है। अच्छा, तटबंध जो है, तटबंध का आयतन कितना होगा πr², तो 14 का स्क्वायर था माइनस कितना का 7 का स्क्वायर, ठीक है, गुना हाइट, कितना हाइट क्या बराबर क्या होगा, जितना मिट्टी फैला था कुआं का आयतन, तो पाई गुना 7 का स्क्वायर गुना h कितना था 15 था। तो इसे हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, मतलब तटबंध का जो है आयतन बराबर मिट्टी जो गड्ढा से निकाला था उसका आयतन, जितना इससे निकाला तो इसका बराबर होगा। तो पाई आपका क्या हो गया कैंसिल। अब a² - b² भी कर सकते हैं, a + b × a - b, तो एक बार जुटेगा एक बार घटेगा, तो ये स्थिति हो गया। इधर क्या हो गया 7 गुना 7 गुना 15, तो 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया। आगे हम क्या करते हैं, आगे जो कटेगा उसको कटाते हैं और हम किसका मान निकालेंगे h का मान निकालेंगे, जो होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। 27 3 5 15, इसका मतलब हाइट का वैल्यू कितना हो गया 5 आंसर। आगे क्वेश्चन, एक रूम कूलर के सूची मूल्य 1800 रुपया है, 1500 रुपये छूट पर बेचा जाता है, आगे 10% वीक छूट दिया जाता है, तो रूम कूलर का बिक्री मूल्य क्या होगा। तो बिक्री मूल्य कैसे निकालेंगे, अभी दाम था 1800, तो 1800 कर दिए। बोला 15% छूट है तो 85% तो दाम लेगा, फिर बोला 10% और ऑफ है तो 90/100, जो कटेगा कटा देंगे और आंसर निकाल देंगे। आगे ए और बी का अनुपात 4:7 है, तो ये 4x हो गया, ये कितना हो गया 7x। बोला ए की आय 50% बढ़ा है, तो इसका मतलब 150 बटा कितना 100,
बट बोला बी की आय 7000 कम हो जाती है, बट -7000 कर दिए, तो बोला ये अनुपात कितना हो जाता है 8:7। अब इसे हम सॉल्व करते हैं 3 बटे कितना 2, 3/2 का मतलब कितना 1.5, 4 को करेंगे 1.5 से कितना हो गया 6/7x - 7000 बराबर 8/7। इसको सॉल्व करके हम किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। और बोला था a की आय, तो a की आय 4x के फॉर्मेट में, तो 4x जो हो गया वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे है सहचर्य कोशिकाओं किसके संपर्क में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, अनावृत जीवी। नेक्स्ट ABC का औसत वजन 45 kg है, तो इसका मतलब A + BC का टोटल वजन कितना 45 × 3, इसका मतलब 135। अब बोला AB का औसत वजन 40 है, तो 40 दूनी कितना 80। अब बोला B और C का औसत वजन 43 है, 43 × 2 कितना हो गया 86। अब क्वेश्चन बोला था A और C का औसत वजन, तो A और C का वैल्यू निकालना होगा। तो A और C का वैल्यू कैसे निकलेगा, यदि ABC है, इसमें AB को घटा दें तो हमें C का मान निकल जाए, इसको इसमें घटाएंगे तो कितना हो गया 55। अब यदि ABC में BC को घटा दे तो किसका मान निकल जाएगा, A का मान निकल जाएगा। इसको इसमें यदि आप घटाते हैं तो कितना हो गया, 5 में 6 गया 9, 12 में 8 गया कितना 4। अब इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना, 9 × 5 = 14, 5 × 4 = 9 कितना 10, 100, तो कितना हो गया 52। जिस ऑप्शन में आपका 52 है वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मिलेंगे कुछ और प्रश्न के साथ, धन्यवाद।